अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज अब लोगों को बताया जाना है कि डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है या अमेज़ॉन बेस्ट है। अमेज़ॉन अगर देखा जाए तो अमेज़ॉन 100+ जो कंट्रीज़ हैं उनमें वर्क कर रहे हैं और अमेज़ॉन ने करोड़ों लोगों को कमाया भी है। लोगों ने अर्निंग जो की है करोड़ों से ऊपर ऊपर अर्निंग की है, लाखों की तादाद में अर्निंग की है। अब जो बंदे अर्निंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और जो बंदे अमेज़ॉन में फेल हैं वो कैसे फेल हैं, अमेज़ॉन में अकाउंट वगैरह बैन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये बहुत सारी इसकी रीजंस हैं। अब अमेज़ॉन में जो फेल है वो क्यों फेल है, एक बात मेरी याद रखना, अमेज़ॉन में 90 to 95% जो स्टूडेंट्स हैं या पर्सन हैं वो फेल हैं। वो फेल क्यों हैं? क्योंकि वो कोर्स कर लेते हैं, कहीं 20,000 फीस देकर, कहीं 30,000 या 40,000 जो भी देकर वो कर लेते हैं कोर्स करने के बाद चाहे वो एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। तो एक मेरी बात याद रखना, एक्सपर्ट बनने के बाद जब उनको इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसी लिहाज से जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो कहते हैं कि हमने वीए करना है। वीए अगर आपका कहीं तुक्का लग गया या आपको किसी एजेंसी ने बिठा दिया या किसी आप टीम में ऐड हो गए तब आपको मिलता है 20 या 25% या 30%। मतलब कि आप उसे 1 लाख अर्निंग करके दोगे तब वो आपको 20 या 25 या 30 हजार आपको देगा। वीए वो भी किस्मत वालों को मिलती है, किसी को वीए, ठीक है ना। इस वजह से बंदा फेल हो जाता है क्योंकि 2 या 3 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट होती ही होती है। अगर आप वीए करते हैं तो वीए भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वीए फिर करने से वो बंदे वो कहते हैं कि हम इतना 1 लाख कमाएंगे और 1 लाख के बाद हमें मिलेगा वो 20 या 25 या 30% मिलेगा। तो इतना ही मिलेगा क्योंकि उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस बंदे ने पैसा लगाया हुआ है। इधर आकर जो बंदे होते हैं, जो अब अमेज़ॉन का ट्रेंड तो चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, 100+ कंट्रीज जो है वो इसमें काम कर रही हैं, लोग कमा भी रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। अब ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में बैन होती जा रही है, अकाउंट बैन होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रॉडिया बैठे हैं। अब दूसरी बात, अगर आप पीएल करेंगे या होलसेल करेंगे या किसी डिपार्ट और में जाएंगे अमेज़ॉन के, अर्निंग है। एक मेरी बात याद रखना, अर्निंग है, अमेज़ॉन फेक नहीं है। मैं इसके बारे ये नहीं कह रहा कि फेक है, मैं ये आपको बात कह रहा हूं कि 90 to 95% पर्सन जो है अमेज़ॉन में फेल है। फेल होने की रीजन क्या है? एक उनकी रीजन ये है कि वो एक्सपर्ट नहीं होते, दूसरी उसकी रीजन ये है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तीसरी उसकी रीजन ये है कि उसको कंपनियां वगैरह जो भी होती हैं, एजेंसियां वगैरह होती है, वो उसे वीए के तौर पर रखते नहीं है। वीए के तौर पर रखते हैं तो ज्यादा 100 में से 5 या 4 को ऐसे रख लेते हैं, ज्यादातर जो एक्सपर्ट होता है उसी को रखते हैं। अब इस जगह जाकर जो भी अमेज़ॉन का कोर्स करता है वो फेल हो जाता है। जब वो फेल होता है तब उसने कोई और कोर्स में जाना है या और कोई काम करना है, फिर वो नेगेटिविटी फैलाता है कि अमेज़ॉन फेक है, फेक है। फिर अमेज़ॉन फेक नहीं है, अमेज़ॉन में बड़े अर्निंग हो रही है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कहता हूं वो लोग फेल हैं। क्यों फेल हैं? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अमेज़ॉन पर जैसे आपने सुना होगा या जैसे आपको बताया जाए तो लोग करोड़ोंपति भी बनने हैं। वो बनने कैसे हैं, करोड़ोंपति या लाखोंपति बनने कैसे हैं? वो इस वजह से बनने ताकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 3 लाख या 2.5 लाख तो आप कामयाब हो। वो आप कामयाब इसी वजह से हो क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद अमेज़ॉन की इसकी बात यह होगी कि अमेज़ॉन में इस वजह से बंदा फेल हो जाता है, नहीं तो इसमें अर्निंग बहुत ज्यादा है अमेज़ॉन में। अब डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा कभी मार नहीं खा सकता। डिजिटल मार्केटिंग करने वाला बंदा कभी, मैं कहता हूं, वो इन्वेस्टमेंट उसकी बहुत कम होती है, वो उसकी फीस देता है, कहीं 20 चल रही है, कहीं 25 या कहीं 30 या कहीं 40। वो जब डिपार्ट में जाता है, जो 5 या 7 डिपार्ट है, 5, 6, 7 डिपार्ट, वैसे डिजिटल मार्केटिंग वसी है, बहुत वसी है। जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर लेता है और कंपनियों में या इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाता है तो याद रखना डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जो भी काम होता है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए होता है। डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट क्यों है? जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हो तो आपको हर चीज की हो जाती है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी कैसे है। जब आप कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, याद रखना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको जो कोर्सेज मिलते हैं, आपको जो मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने ऐप बनवानी है
एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है या वेबसाइट बनवानी है या कोई कोर्स सीखना है, Amazon कोर्स करना है या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है या कोई प्रोडक्ट सेल करना है या कोई भी काम करना है, तो वो आप आगे डिलीवर कर सकते हो। जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपको परसेंटेज उसकी देता है, कोई 10% दे रहा होता है, कोई 20% दे रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर आपने ऐप बनाना सीखा भी नहीं है, लेकिन आपको ऑर्डर आ गया है, आपको ऐप बनाने का ऑर्डर आ गया है। अब आप क्या करोगे, आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट में हो तो आप हमें वही ऑर्डर दे सकते हो, आपको उसका 20% मिल जाता है। 20% कितना होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपके महीने में 20 ऑर्डर आए हैं किसी भी चीज के, कोर्सेज के हो गए या ऐप डेवलपमेंट के हो गए या कोई भी डेवलपमेंट के हैं या आपने कोर्सेज वगैरह उसने करने हैं, तो आपको 20% अगर मिल रहा है, 10 to 20% अगर आपको मिल रहा है, अगर आपके 20 प्रोजेक्ट्स ऐसे आए हैं तो 20 प्रोजेक्ट्स में आपको क्या होगा, कम से कम आपकी जो अर्निंग होगी आप 50,000 आपको मिलेगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें 20% आ जाता है। 50,000 नहीं तो मैं कहता हूं जब बंदा एक्सपीरियंस के साथ चलता है वो कम से कम 30-40,000 अर्निंग कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर यूट्यूब का आपका ऑर्डर है, यूट्यूब का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लोग मोनेटाइज करवा रहे हैं, पेजेस वगैरह पर काम कर रहे हैं। अब किसी ने फेसबुक अपना मोनेटाइज करवाना है पेज, अगर किसी ने इंस्टाग्राम मोनेटाइज करवाना है या किसी ने आपका यूट्यूब किसी ने मोनेटाइज करवाना है तो मोनेटाइज वो करवाएगा, आपको उसका परसेंटेज मिल रहा है। ऐसे समझो आपका एक इंस्टीट्यूट बन गया है, आप एक टीम में इन्वॉल्व हो चुके हो, जिस टीम का मकसद क्या है, आपको हर किस्म के प्रोजेक्ट कर रही है। टीचर कोई और है, ट्रेनर कोई और है, प्रोग्रामर कोई और है, डिजाइनर कोई और है, इंस्टीट्यूट किसी और का है। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करके अपनी पेमेंट वसूल कर रहे हो और आगे से आगे ऑर्डर पहुंचा रहे हो। इसी तरह आप किसी और बंदे की एडवर्टाइजमेंट करते हो या किसी और बंदे का काम करते हो तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग लाजमी आती है। किसी बंदे के ऐड चलाना, जैसे सिंगर वगैरह हो गए, या कोई और काम करना, या होटल की मशहूरी करना, या कोई भी काम करना, तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में बंदा फेल नहीं हो सकता। फेल वो हो सकता है जो डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद अपना काम सर अंजाम नहीं देता, या किसी कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करता, या सोशल मीडिया के साथ एक्टिव नहीं रहता। सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिटल मार्केटर हो आप। हालांकि आप घर बैठकर काम कर रहे हो, हालांकि अपने इंस्टीट्यूट में या अपने किसी कॉलेज वगैरह में या कोई भी काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सबसे इसलिए Amazon से बेस्ट है क्योंकि बंदा इसमें फेल नहीं होता, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस चीज की, आपने कोर्स करना है, कोर्स की इन्वेस्टमेंट है आपकी 20 होगी, 30 होगी, 40,000 तक कोर्स वगैरह इसका होता है। तो 2-3 महीने में आप एक्सपर्ट बन जाते हो, 2 महीने में इजीली एक्सपर्ट आप बन जाते हो। जो हमारा इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा है वो हम 6 से 7 डिपार्ट्स पर वर्क करवा रहे हैं। पहला फेसबुक, दूसरा इंस्टाग्राम, तीसरा आपके गूगल एड्स, चौथा आपके यूट्यूब, ट्विटर हो गया, ट्विटर आपका हो गया, ट्विटर के बाद OLX हो गया। ये 6 डिपार्ट्स आपके हो गए, हम इन पर काम करवा रहे हैं। 7वां भी आपका जो डिपार्ट है ईमेल का हो गया, उस पर भी हम काम करवाते हैं। अब इसमें जो भी आपका ऑर्डर वगैरह आता है, लिंक्डइन, 7वां है लिंक्डइन पर भी हम काम करवा रहे हैं। अगर इनमें से किसी भी आपका चीज का आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आपका आता है, तो आप बिला झिझक हमें कह सकते हो, हम आपको प्रोजेक्ट वगैरह बना देंगे। अगर कोर्सेज वगैरह किसी ने ऑनलाइन करना है या फिजिकली करना है तो हमारा इदारा मुल्तान में अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आपके होंगे आपको बना कर देंगे, उसमें आपको परसेंटेज देंगे। इंशाल्लाह जो डिजिटल मार्केटिंग करके स्टूडेंट जाता है तो वो कम से कम 20-30 हजार अर्निंग कर रहा होता है। वो क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसको टेक्निक एक आ जाती है कि मैंने काम करना कैसे है। डिजिटल मार्केटिंग में भी बंदे फेल होते हैं। फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो काम सीख कर काम आगे करते नहीं है। वो कहते हैं फिर हम ये काम करें तो हमें ऑर्डर वगैरह ये चीजें। ओ अल्लाह के बंदो, आप ऐसे समझो हर चीज के आप एक्सपर्ट बैठे हो। आपने की डिजिटल मार्केटिंग है लेकिन आप हर चीज में एक्सपर्ट बैठे हो। एक्सपर्ट क्यों बैठे हो, आपका यार किसी का प्रोग्राम आया है वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन का, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, आप क्या कहोगे, सर हमने यूट्यूब मोनेटाइज करवाना, तो आप मेरे पास से ले आओ। आप तो यूट्यूब ऐसे समझो डेवलपर मोनेटाइजर बन गए हो, क्योंकि आपके पीछे एक टीम है आपको जो हर चीजें फराहम कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह डिजिटल मार्केटर जो है Amazon से बेस्ट है।
आपने किसी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपने कोई प्रोडक्ट, आपने कोई अपनी मशहूरी करनी है या कोई किसी चीज की और की मशहूरी करनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग से होती है। अमेजोन जो होता है वो अमेजोन तक महदूद है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अमेजोन में इनकम है लेकिन आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट से बंदे डरते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर हमारे अकाउंट का क्या बनेगा। अल्लाह पाक खैर करे, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको अपने हार्ड वर्क मेहनत की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको उसमें डट कर पेश आना पड़ेगा, आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी। बातें सुनने से आपका दिल मुतमैन जो होता है ना, आगे आप ऐसे समझो पत्थर बन जाते हो। अब जब आगे वीआईपी माहौल में चले जाते हो तो वही बातें करने वाले आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं या आप उन्हें खुद ही मोटिवेट कर रहे होते हो, क्योंकि उनके वो कहते हैं ना, शेख आतिफ कहता है कि हर थप्पड़ का जवाब उसी वक्त नहीं होता। जो जैसे बातें कर रहा है करने दो, अपना आगे से आगे चलो, पानी की तरह आप चलते जाओ, क्योंकि पानी जब चलता है ना वो स्मूथली चलता ही जाता है, तो उसके आगे जो भी चीज आती है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता ही जाता है। ठीक है ना। अपने अंदर कोई स्किल्स पैदा करो। ऑनलाइन में बड़ा पैसा है। पैसा किसके पास है? जो बंदा कोई एक्सपर्ट होता है। अब बंदा एक्सपर्ट ही ना हो, वो कहता है मैं ऑनलाइन काम तो करना चाहता हूँ लेकिन फीस नहीं पे करना चाहता। फीस के बगैर कोई भी काम नहीं होता। ठीक है ना। फीस के बगैर अगर आप कहना चाहो ना कि मैं फीस के बगैर ऐसे सीख जाऊंगा, कोई भी ऐसे नहीं सीख सकता। कोई होगा ऐसे, कोई जिसका रिश्तेदार वगैरह, रिलेटिव वगैरह या दोस्त वगैरह होगा जो उसको फ्री सिखा देता होगा। हम पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन पैसा लगाना नहीं चाहते, तो पैसा कमाने से पहले पैसा लगाया जाता है। आप कोई चीज, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो या कॉलेज में जाते हो, उधर आपको पैसा नहीं लगता, पैसा लगता है। आपको कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे, आपको उसकी पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। लेकिन कोशिश करें अपना स्टडी के साथ साथ अपना पैसा भी कमाने की कोशिश करें। ठीक हो गया। अगर आप कोर्सेज सीखना चाहते हैं या कोर्सेज करना चाहते हैं तो हम आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी, इसी चैनल पर MNB टेक पर इंशाल्लाह हम आपको कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप फिजिकली या ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इंशाल्लाह आपको एक्सपर्ट बना देंगे। अगर आपको कोई मशवरा वगैरह लेना हो तो मशवरे वगैरह में इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा और इस पर भी अवेलेबल है, तो इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो 0309712567। इंशाल्लाह आपको जो भी बात होगी या जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होगा हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। इस लिहाज से अमेजोन से डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है। ठीक है।